अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में जो मैंने आपको पिछली क्लास में असाइनमेंट दी थी, असाइनमेंट नंबर 1, उसको आज सॉल्व करेंगे ताकि आप भी चेक कर सकें कि आया आपने वो अपनी असाइनमेंट ठीक बनाई कि नहीं बनाई, या जहाँ आपने मिस्टेक्स की हैं उसको आप सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। ये वही टेक्स्ट है जो मैंने आपको असाइनमेंट के लिए दिया था। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल इसी को टाइप ही किया। आप देख सकते हैं इसका साइज़ और इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह। हम अपनी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या था, हमारा फ़ॉन्ट साइज़ क्या था, 14 था। तो आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ कर दें, जो कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ बड़ा या छोटे की अलामत के साथ हम इंक्रीज़ करते थे। तो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ कितना हो गया, 14। नेक्स्ट था 18, और मैंने आपको असाइनमेंट में बताया था जो हमारा लास्ट वाला टेक्स्ट होगा इसका फ़ॉन्ट साइज़ 18 होगा। तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ करते हो। उसके बाद हमारे पास है फ़ॉन्ट के स्टाइल, एक एरियल, दूसरा टाइम न्यू रोमन के इस्तेमाल हुए थे। तो यहाँ से लेकर आप मुकम्मल अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से जो हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल है उसको चेंज कर दें। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला टेक्स्ट था ये टाइम न्यू रोमन वाले फ़ॉन्ट के स्टाइल है। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास लाइन स्पेसिंग 1.5 की थी और आफ्टर स्पेसिंग भी हमारे पास थी। तो यहाँ से लेकर आप मुकम्मल सेलेक्ट कर दें या कंट्रोल ए कर दें कीबोर्ड से, और ये हमारे पास होता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ से 1.5 कर दें या कीबोर्ड से कंट्रोल 5 प्रेस कर दें। उसके बाद हमारे पास थी आफ्टर स्पेसिंग। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आफ्टर स्पेसिंग है कि नहीं। तो हमारी आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग मौजूद है। उसके बाद पेज साइज़ आप लेआउट में जाकर यहाँ से ले सकते हैं और A4 साइज़ था। मार्जिन क्या था हमारा, नैरो। यहाँ से आप मार्जिन अपना सेट कर सकते हैं। इस चीज़ को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे जब इसकी बारी आएगी। होम बार में दोबारा चलें। उसके बाद था हमारा फाइल नेम, असाइनमेंट के नाम से फाइल सेव करनी है। यह टेक्स्ट हमारा सेंटर में था, इसको हम सेंटर में ले जाते हैं कंट्रोल ई के साथ सेंटर। और ये हमारा टेक्स्ट बोल्ड था और इसके नीचे अंडरलाइन थी, डार्क अंडरलाइन। उसके बाद ये हमारा सिंपल ही था टेक्स्ट, और लास्ट पे हमारे पास ये वाला हमारा टेक्स्ट कलरफुल था, फॉर्मेट किया हुआ था। आप देख सकते हैं जैसे ये वाला हमारा टेक्स्ट है और इसके नीचे अंडरलाइन भी डबल है। तो कंट्रोल शिफ्ट डी के साथ डबल अंडरलाइन आ जाएंगी। और उसके साथ साथ ये बोल्ड भी था और इटैलिक भी हमारा ये टेक्स्ट था। इसके बाद इसका कलर चेंज थे। यहाँ से आप जाएँ कलर, फ़ॉन्ट कलर पर, और यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक करें और यहाँ से मोर ग्रेडियंट ऑप्शन ले लें। यहाँ से ग्रेडियंट फिल कर दें। तो पहला ऑप्शन जो हमारा था, जो पहला कलर था वो हमारे पास गुलाबी और साथ ग्रीन का। तो यहाँ से पहले आप गुलाबी ले लें और दूसरे स्टॉपर पर आप ग्रीन कलर ले लें। उसके बाद हमारे पास ब्लैक कलर है, तो यहाँ से आप ब्लैक कलर ले लें। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कलर ब्लू है, तो आप यहाँ से अपना ब्लू कलर सेलेक्ट कर लें। और लास्ट पे हमारे पास कलर था रेड कलर, यहाँ से रेड कलर कर दें। उसके बाद इनकी वैल्यू सेट कर देनी है। ये वाला हमारा 50 पर था, ये वाला स्टॉपर हमारा 25 पर था, ये वाला हमारा 75 पर। इसके बाद हमारे पास टाइप लीनियर थी और डायरेक्शन हमारे पास बॉटम राइट टू टॉप लेफ्ट वाली थी। अब देख सकते हैं कि हमारा जो ये टेक्स्ट का स्टाइल है वो तकरीबन असाइनमेंट के टेक्स्ट के साथ मिलता जुलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले क्या था, हमारे ये वाला टेक्स्ट को क्या करना था, शेडिंग करनी थी। तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। शेडिंग वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से कोई भी आप शेडिंग लगा सकते हैं, आप ब्लैक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो कंट्रोल बी के साथ बोल्ड कर दें। इस टेक्स्ट को इटैलिक करना था, कंट्रोल आई के साथ इटैलिक कर दें। इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगानी थी, कंट्रोल यू शॉर्ट कीज़ है। इस टेक्स्ट को स्ट्रिक थ्रू कर देना था, तो ये ऑप्शन हमारे पास स्ट्रिक थ्रू का होता है। उसके बाद अलाइन टेक्स्ट टू सेंटर,
कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है और इसको राइट करना था, कंट्रोल आर के साथ इसको राइट कर दें। इस टेक्स्ट को हमने रेड करना था, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर रेड कर दें। उसके बाद इस फ़ॉन्ट के जो स्टाइल है उसको टाइम न्यू रोमन में कन्वर्ट करना था। यहाँ से टाइम न्यू के फ़ॉन्ट के स्टाइल सेलेक्ट कर दें। उसके बाद इस टेक्स्ट को 18 पॉइंट तक बड़ा करना था, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज कर दें। उसके बाद कॉपी टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस कर दें और यहाँ पर पेस्ट कर दें कंट्रोल वी के साथ। उसके बाद हमारे पास था कट टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल एक्स के साथ कट कर दें और यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें। कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट का भी आपको वाज़ेह फ़र्क मालूम है, क्योंकि हमने ये पिछली तमाम क्लासों में इसको मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपने वो क्लासें गौर से देखी होंगी। उसके बाद था यहाँ पे हमने फार्मूला प्रेस करना था। कौन सा फार्मूला है? H2O और CH3COOH का। आप कीबोर्ड से H प्रेस कर दें, उसके बाद कंट्रोल प्लस कर दें। इससे क्या होगा, हमारा कर्सर स्क्रिप्ट हो जाएगा और यहाँ से 2 प्रेस कर दें और फिर दोबारा कंट्रोल प्लस प्रेस कर दें और यहाँ पर O कर दें। उसके बाद हमारे पास फार्मूला था CH3COOH का, CH, उसके बाद कंट्रोल प्लस प्रेस कर दें 3COOH। ये वाला जो हमारे पास टूल्स है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसको हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक इक्वेशन का, वो हमारे पास थी x2 y3 z4 के नाम का। तो आप कीबोर्ड से x, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू बटन प्रेस कर दें और यहाँ पर 2 कर दें, फिर कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू कर दें, वो आपके सब पर स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद था प्लस y3, कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू कर दें, यहाँ से 3 कर दें, कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू करके ख़त्म कर दें, दोबारा फिर प्रेस कर दें और यहाँ पर z4 कर दें, कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू 4। इसके बाद था हमारा हाईलाइट दिस टेक्स्ट ग्रे 25%। यहाँ पे ये हमारे पास ये हाईलाइट के कलर होते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर हमारे पास ये पड़ा है 25 ग्रे, यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद था हेयर कॉपी फॉर्मेट पेंटर, यानी जो हमारे पास ये फॉर्मेट हुआ है टेक्स्ट, इसको हमने यहाँ पर पेस्ट करना। उसके लिए हमारे पास होता था ये टूल फॉर्मेट पेंटर का, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ कॉपी करना और यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। इसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस कर दें, तो ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और क्लियर आर कर दें कीबोर्ड की मदद से। तो शॉर्टकट की थी कंट्रोल स्पेस बार से, आपको क्या होगा, क्लियर आर हो जाएगा। तो ये थी हमारी असाइनमेंट को सोल्व करने का तरीका कि किस तरह हमने सोल्व करना था और क्या क्या चीज़ लगानी थी। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।